राक्षस को आजाद कर रहे हैं। ताबूत के अंदर से जैसे धमाका हुआ और गैस निकलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक काला साया निकला और उसने सारे मजदूरों को सोख लिया, यानी उनकी जान ले ली। पता चला कि वो सन की बॉयफ्रेंड, जिसे जमीन में जिंदा दफनाया गया था, एक पिशाच था। आजाद होते ही वह तुरंत अपने घर की तरफ भागा। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछले 200 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। लोगों के कपड़े भी अजीब हो गए थे। किस्मत से उसका घर अभी भी वहीं था, लेकिन हवेली की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह तेजी से अंदर चला गया, पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसने सोफे पर बैठे 2 बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। जब वह हैरान था, तभी छोटे लड़के ने गौर से देखा कि ये आदमी दीवार पर लगी तस्वीर में बिल्कुल वैसा ही था। पता चला कि ये आदमी उनके परदादा बास्को कोहलिन थे। जब कोहलिन अपना परिचय दे रहे थे, तभी घर की मुखिया गोल्ड सिस्टर अचानक आ गई और इस अनजान धोखेबाज को भगाना चाहती थी। अपनी पहचान साबित करने के लिए कोहलिन ने अपनी छड़ी से जमीन पर छिपा हुआ स्विच दबाया। अगले ही पल कई चीजें हुई और चिमनी धीरे धीरे पीछे हटी, जिससे एक गुप्त कमरा दिखा, जिसके बारे में घर के मालिक को भी नहीं पता था। यह देखकर गोल्ड सिस्टर पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि पुरानी कहानियों में उनके परदादा एक पिशाच थे। वह डर गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि उन्होंने ज्यादा सोच लिया।